मार्जिन को भी स्किप कर दूँ, मिडल मैन को भी ख़त्म कर दूँ, मैं डायरेक्ट जहाँ से प्रोडक्शन हो रही है वहाँ से सोर्स कर लूँ। जब तक आप क्रिएटिव थिंकर हो, आपको मसलों के सॉल्यूशंस आते जाएँगे। तो वो वहाँ पे आपको जितनी भी दवाइयाँ नज़र आ रही हैं वो क्या हैं बेसिकली? अगर आपको समझो तो वो सारे सॉल्यूशंस पड़े हैं। मीडिया की क्या पावर है कि आपको आपका सारा कंटेंट बेतहाशा ऑनलाइन पड़ा। इस कम्पिटिटिव जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग किस तरह मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को इस कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के अंदर? देखिए, आजकल का जिस तरह से एनवायरनमेंट तो बहुत ज़्यादा कंपैरेटिव हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है ना? मगर मैं आपको बात बताऊँ, पुराने दौर में आज से 10 साल पहले भी इसी तरह से कंपैरेटिव थी। तब व उस दौर की जो थी उसके फीचर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट थे। मगर आज का डिजिटल दौर होने की वजह से वो ट्रेडिशनल था, इंटरनेट की इतनी रीच नहीं थी, लोगों को पता नहीं था कि जी यहाँ पे इस शहर में जो चीज़ बिक रही है वो इसका मतलब उसका कंपैरेटर कोई अमेरिका या साथ वाले मोहल्ले में बैठा वो भी उसका कंपैरेटर नहीं, लोगों को पता नहीं था। मगर आज तो कंपैरेटिव एनवायरनमेंट इतनी ज़्यादा, आपको पता नहीं, यहाँ पे बैठे हो आपको पता है कि आप अमेज़न पे इंटरनेशनल मार्केट में वो चीज़ कितने की बिक रही है और आप यहाँ से मतलब उसको कितने की बिक रही है चीज़, आपको उस चीज़ का आइडिया है। मतलब यहाँ पे आप चीज़ बेच रहे हो मगर आपके दूसरे शहर में बैठा वही आपका कंपैरेटर है। आपको पता है कि इसकी सोर्सिंग कहाँ से हो रही है, जी। ठीक है ना? इसकी प्रोडक्शन कहाँ से हो रही है। तो कुछ लोग वो इसी तरह से अगर क्लाइंट को पता है तो वो प्रेफ़र करता है भई मैं यहाँ से इतने प्रॉफ़िट मार्जिन को भी स्किप कर दूँ, मिडल मैन को भी ख़त्म कर दूँ, मैं डायरेक्ट जहाँ से प्रोडक्शन हो रही है वहाँ से सोर्स कर लूँ, ठीक है? तो यही चीज़ है कि अपॉर्च्युनिटीज़ को आइडेंटिफ़ाई करना ये भी एक मैं तो इसको ये चीज़ कहूँगा कि इट्स समथिंग लाइक इट्स लाइक लर्निंग प्रोसेस कि आप किस तरह से अपॉर्च्युनिटीज़ को आइडेंटिफ़ाई करते हो और ये कुछ गॉड गिफ्टेड भी होता है। जी। हर बंदे को वो मसले में हर बंदे को वो अपॉर्च्युनिटीज़ नज़र भी नहीं आती। वो एक स्पेशल डोमेन का जो अपना उस चीज़ का जो है ना, जिस तरह से लीडरशिप की जो है ना वो भी 3 तरह के होते हैं। कुछ लोग पैदाइशी लीडर होते हैं, कुछ लोग उस मसले में उस डोमेन में आ जाते हैं, मजबूरी की तरह वजह से उनको बनना पड़ जाता है, लीड करना पड़ जाता है और कुछ वो होते हैं कि वो प्रॉपर पैशन के साथ, लगन के साथ ट्रेन हो के आते हैं। इसी तरह से भी बिल्कुल इसी तरह से यही चीज़ है कि आप कुछ लोगों को गैप नज़र आ रहे होते हैं हर चीज़ में कि वो ये प्रॉब्लम है, कोई जो है ना वो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही समझता है। यार ये बहुत ज़्यादा मुझे इश्यू आ रहा है, मेरी लाइट जा रही है, मेरा जो है ना इंटरनेट की कनेक्टिविटी का मसला है। मगर ये एक माइंडसेट होता है, जो सॉल्यूशंस को फाइंड करना, गैप्स को फाइंड करना, ये जो है ना एक माइंडसेट होता है और ये वही ज़्यादातर वही बंदे को नज़र आता है जो एक खुश रहने वाला, खुश मिजाज या प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, जो जी। कि लीडर की एक बहुत बड़ी क्वालिटी में शामिल है। कि आप जब तक प्रॉब्लम सॉल्वर हो, जब तक आप क्रिएटिव थिंकर हो, आपको मसलों के सॉल्यूशंस आते जाएँगे नज़र, ठीक है? तो आपको हर प्रॉब्लम इज़ बेसिकली अ सॉल्यूशन। आप किसी भी मेडिकल स्टोर में जाओ ना आप या किसी भी जगह पे जाओ, तो वो वहाँ पे आपको जितनी भी दवाइयाँ नज़र आ रही हैं, वो क्या हैं बेसिकली? अगर आपको समझो तो वो सारे सॉल्यूशंस पड़े हैं। जी। वो सॉल्यूशंस पड़े हैं, वो गैप था, उसको आइडेंटिफ़ाई किया, उसका सॉल्यूशन दिया, वो सारा सॉल्यूशन है। अगर पैनाडोल आप लेते हो तो दैट इज़ अ सॉल्यूशन, वो जी। मेडिसिन नहीं है। अगर आप देखो कोई उसको समझ रहा है दवाई और कोई देखने वाला उसको समझ रहा है सॉल्यूशन। अगर आप इसी तरह से कोई पेन किलर और चीज़ खाते हो तो दैट इज़ अ सॉल्यूशन, ठीक है ना? तो जी। इसी तरह से आपका माइंडसेट जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इसमें मैटर करता है कि आपका माइंडसेट किस तरह। कोई लोग होते हैं वो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही लेके बस उसको एक टेंशन में लग जाते हैं, मगर कोई लोग होते हैं यार प्रॉब्लम है, चैलेंज है, उसको एक चैलेंज लेते हैं और उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए ये एक माइंडसेट है जो आपको कल्टीवेट करना पड़ता है, आपको बनाना पड़ता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो है ना आपको फिर गैप्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने में? सोशल मीडिया का तो आज के दौर में देखो हर जगह पे बहुत ज़्यादा उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, अपनी उसकी वैल्यू है सोशल मीडिया की। तो बात ये है कि उसका डिपेंड करता है कि हर बंदा उसको टाइम ज़ाया वेस्ट करने के लिए, टाइम किल करने के लिए उसको इस्तेमाल कर रहा है या उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो आजकल के दौर में तो सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है।
आप चाहे लीडरशिप क्वालिटीज़ को सीखने के लिए कर लो, चाहे आप कोई फ्रीलांसिंग के लिए सीख लो, या कोई आप बिजनेस डेवलपमेंट के लिए देख लो। सोशल मीडिया का तो उसका तो इम्पैक्ट ही जो है ना वो बहुत मतलब ज़्यादा है ना। तो सोशल मीडिया को आप ज़रूर इस्तेमाल करें। आप वहाँ से लेक्चर्स आप ले सकते हैं, आप अपने इन्फ्लुएंसर्स जिस डोमेन में भी आप काम कर सकते हैं। देखें, अगर आप किसी डिजिटल साइड पे काम कर रहे हैं ना, तो इसमें ये है कि आप अपनी उसी डोमेन में जितने एक्सपर्ट हैं, जो आपके लीडर्स हैं, जिनको आप फॉलो कर रहे हो या जिनको आप देख रहे हो कि यार आइडलाइज कर रहे हो। देखो, एक फॉलोअर बनना और एक उससे एक्सट्रैक्ट करना पॉजिटिव पॉइंट को, दोनों में डिफरेंस है। आप उस आपने किसी इंसान, देखो किसी भी इंसान जिसको आप अपने डोमेन में एक्सपर्ट है, आप उसको सुनो। आपको अब देखो वहां पे जाने की भी जरूरत नहीं है। डिजिटल मीडिया की क्या पावर है कि आपको आपका सारा कंटेंट बेतहाशा ऑनलाइन पड़ा हुआ है। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप उसका अपने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, जिस डोमेन के लिए आपको डाटा चाहिए, जिस डोमेन की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप उसको अपने इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और वहाँ से जो क्वालिटीज़, वहाँ से जो लर्निंग मटेरियल आपको मिलता है, वो अपनी ज़िंदगी में आप शामिल करो, और उससे जो है ना आप अपनी जो भी गैप्स हैं उनको फुलफिल करो, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो, अपने आप को लाइक इम्प्रूव करो उसमें। तो आप एंड पे लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं वो कि वो किस तरह अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और उनको स्टार्टअप किस तरह लेनी चाहिए लीडरशिप के अंदर? देखिए, इसका जो मैंने आपको जो है ना पहले भी आपको बिल्कुल उसका आंसर किया है कि स्टार्टअप लेने के लिए, बिजनेस कोई भी सेटअप करने के लिए, सबसे पहले आपके अंदर उतना जो है ना वो एक ये भी एक जो है ना लगन होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए। और अगर आपके अंदर पैशन नहीं है, डोमेन नॉलेज नहीं है, और आपके अंदर आपने बस देखा देखी कोई बिजनेस शुरू कर लिया, फ्रीलांसिंग शुरू कर लिया, या कोई किसी से सुना यार एसईओ सीख लो, ये वाली स्किल सीख लो, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और घर पे बैठे काम करोगे। क्योंकि हमारे पास इस तरह से स्टूडेंट्स आते हैं कि जी सर हमें एसईओ सीखनी है, कोई आ जाता है ग्राफिक्स सीखने है, कोई वीडियो सीख, मगर उनके अंदर वो बस सुनी अमेजोन की, जी हमने अमेजोन का ये वाली सीखना है, ये क्या है। तो उनके अंदर उस तरह की लगन नहीं होती। वो सिर्फ सुनी सुनाई चीज़ों से जो आ जाते हैं ना, उनको फिर ये लगता है वो महंगे महंगे पैसे भी लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा से पैसे भी लगाएंगे, उसके ऊपर एक्सपेंस भी करेंगे, मगर जब उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर उसकी लगन नहीं है ना, पैशन नहीं है ना, जुनून नहीं है ना उसके अंदर, जी जी। तो वो क्या करेगा, थोड़े दिन जाएगा, उसके बाद उसको बोरिंग लगना शुरू हो जाएगा। हम्म। वो पैसे फीस भी दे देगा, सीखेगा तो नहीं ना जब पैशन ही नहीं है। ठीक है, लर्निंग भी नहीं होगी। ठीक है ना। तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको उसकी रिसर्च कंप्लीट कर लेनी है आपने। जी ठीक है ना, आपने डोमेन उसमें आपने देख लेना है, क्या ये मेरे इंटरेस्ट के साथ ओवरलैप तो नहीं कर रहा, मिसमैच तो नहीं कर रहा। अगर आपके बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ, आपकी उन चीज़ों के साथ अलाइन है ना, तो इसका मतलब है कि आप उस डोमेन में परफेक्ट हो, आप उसमें जा सकते हो। ठीक है ना। अब एक बंदा अगर, ठीक है, चीज़ों को, स्किल्स को सीखा जा सकता है। अगर कोई बंदा इंट्रोवर्ट है तो वो एक्सट्रोवर्ट बनने के लिए कोशिश कर सकता है, बट द थिंग इज, कोशिश भी वो करता है जिसके अंदर बनने की लगन हो या पैशन हो। जिसके अंदर लगन नहीं है ना, वो कोशिश भी नहीं करेगा। तो ये चीज़ है, कोई भी बिजनेस करने से पहले आपने अपने जहन को कंप्लीट जो है ना उसको मुकम्मल तरह से तैयार कर लेना है कि भाई ये वाला काम मैंने करना है। कि अगर मैंने रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू करना है, अगर मैंने कोई गारमेंट्स का करना है, अगर मैंने कोई मतलब इस तरह से स्पोर्ट्स वियर का करना है, हमारे क्लाइंट्स मल्टीपल डोमेन्स में से हैं, कोई रियल एस्टेट का करना है, कुछ भी, मगर उसके लिए फिर आपको पहले जहन बना लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। फिर आप ऐसे ही कर रहे हैं कि आपने उसको अपने कपड़ों की तरह पहन लेना है बस। आपका सोना जागना वो बस वही चीज़ है। अब जिस तरह से आपका अपना ये एक डिजिटल साइड पे आपका फोकस है, जी तो जब तक आपका उसके अंदर लगन नहीं है ना, आपको बोर होना, आप बोरिंग महसूस करना शुरू कर दो कि आपका उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है। कोई आपको जितना मर्जी कहता रहे यार ये वाला काम कर लो, ये करो, मगर आपका इंटरेस्ट नहीं है ना, आप उसको करोगे। मगर अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है ना, आपको रात को नींद भी नहीं आएगी। जी बिकॉज अगर कोई क्लाइंट आपको कह रहे हैं ना यार ये वाला काम करना है, या इस तरह से इंटरव्यू के लिए कुछ चीज़ करनी है, या कुछ इस तरह, तो ये कोई पॉडकास्ट के कुछ, वो आपको कह रहे हैं ना टाइम, यार मैं आज संडे है यार, मैं मेरे पास आज टाइम है, बस इतनी देर का, तो आपने कहना इट्स एन अपॉर्चुनिटी, नॉट अ चैलेंज। इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी।
इट्स अ चैलेंज फॉर मी, इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि बंदे को मुझसे मिल रहा है कि यार आपने रात का सोने का टाइम है, आपको यार मेरे अभी सोने का टाइम है, तो मैं, वो बंदा कह रहा है इस टाइम भी, आप कहोगे भाई मैं नींद को भी सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, कर दूंगा, बिकॉज ये मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसको मैंने लेना है, ठीक है ना। तो यही चीज़ है बिल्कुल इसी तरह से कि आपके अंदर कोई भी काम करने के लिए आपका पैशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट पैशन आप उसको कर नहीं सकते, और उसके बाद फिर आपकी इन्वेस्टमेंट होना, फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके पास होना, टाइम आपका उस तरह से होना, ये चीज़ें, और आपकी स्किल्स उसके मुताबिक सारा कुछ होना, ये सारी फिर आपको कंट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है। जी, मेरा एक विजन है 2025 के 2025 तक पाकिस्तान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको इन स्किल्स की अवेयरनेस दी जाए ताकि वो अपनी स्टूडेंट लाइफ अर्निंग स्टार्ट कर सकें और अपने पाँव पर खड़े हो सकें। तो आप मेरे इस विजन को फैलाने में मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं? देखो, मुझे आपके मिशन का, आपके विजन का बहुत अच्छा लगा, बिकॉज यू आर ऑल्सो ऑन द लाइक द सेम जर्नी, यू आर ऑल्सो ऑन द सेम जर्नी टू पीपल एम्पावरमेंट, बिकॉज ये आपका मिशन लोगों की फलाह के लिए है कि भाई अगर मैं अर्निंग कर रहा हूँ तो मेरे लिए सिर्फ ये मैं ना करूँ, जी, मैं अपने डोमेन में अपने जितने जानने वाले सबको उस चीज़ की अवेयरनेस दूं, ताकि वो भी उसमें मिशन में शामिल हो, और वो भी इसको एक पर्पसफुल और एक पैशनेट होकर उसके ऊपर मेहनत करें, ठीक है ना। तो यू आर अ काइंड ऑफ लीडर, यू नो, एंड इन योर ओन डोमेन, तो आई थैंक यू, रियली अप्रिशिएट योर विजन, योर मिशन। थैंक यू। और इसमें मैं आपसे यही कमिटमेंट करूंगा कि आपको किसी तरह से भी आपके इस मिशन को स्प्रेड करने में, उसको फैलाने में, किसी तरह से भी आपको मैं ये लाइट आ गई क्योंकि हमारी लाइट गई थी, तो किसी तरह से ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं, ये मतलब हमारे, मगर हमने इनको चैलेंजेस को लेके पाकिस्तान से छोड़ के तो नहीं जाना, क्योंकि जी, तो ये चीज़ है। तो आपके इस मिशन को, इस विजन में कहीं पे भी किसी तरह से मैं ये आपको कमिटमेंट करूँगा कि किसी तरह से आपको हेल्प कर सकता हुआ, आपको लगे कि मैं आपके इस मिशन में कहीं पे वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, किसी तरह से भी, इन एनी सेंस, तो आप मुझे ज़रूर उसका बताओ। जी, मैं जो बेस्ट कर सकता हूँ अपनी कैपेसिटी में, आई विल डू द बेस्ट फॉर यू। कहीं पे भी जाना हुआ या किसी तरह से, मुझे जी, नहीं पता आपको किस तरह से चीज़ों की उस तरह से है, जी, मगर थैंक आपके यू। इस मिशन को मेरी उसमें फुल सपोर्ट होगी कि कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आए, आपको लगता है कि मैं उसमें आपको हेल्प आउट कर सकता हूँ, मुझसे ज़रूर उसमें करो। और वी आर, बिकॉज वी आर शेयरिंग द सेम मिशन। जी, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, आप हमारी पॉडकास्ट सीरीज़ के अंदर आए अपना कीमती टाइम निकाल के। अगर आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरी तरफ से आने वाले हर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।